Hello friends, welcome to Exam Point. In this video, we are going to discuss root 3 is an irrational number. How can you prove that root 3 is an irrational number? Okay, first we have to assume that root 3 is a rational. सबसे पहले क्या करना है, एज्यूम करना है कि रूट 3 क्या रेशनल है. देन आफ्टर एज्यूशन राइट रूट 3 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. जब एज्यूम किया है कि रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ रीज़न लिखेंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूँ. देखिए, रूट 3 इज इक्वल टू पी वाई क्यू. रीज़न लिखेंगे P एंड Q आर इंटीजर्स. ओके, एंड को प्राइम. ठीक है, उसके बाद देखिए करना क्या है, यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू रूट 3 Q. ओके, अब यहाँ स्टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे यहाँ पर. ठीक है, इतना नोट कर लीजिए. देखिए आगे आ जाता है. अब वहां से देखिए P स्क्वायर Q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू Q स्क्वायर. यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसका मतलब हो गया कि 3 क्या है, एक फैक्टर है P का, है ना. 3 इज अ फैक्टर ऑफ, जब ये डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि P स्क्वायर में डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर होगा, तभी तो डिवाइड कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, यानी कि 3 डिवाइड्स P, 3 डिवाइड्स, ये P को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें P को हमें 3C के बराबर लेना है, और C क्या है वहाँ पे, कांस्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे लेंगे P इज इक्वल टू 3C और C क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1. जो इक्वेशन 1 मानी थी, कौन सी इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 थी P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर. इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है P वाली. ठीक है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा, स्क्वायर भी लगा हुआ, तो यानी ये हो जाएगा 3C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर. ठीक है, ओके. इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 9C स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर. अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर. ओके, अगर C स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 3. यानी यहाँ से पहले तो निकल के आया था कि 3 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वह P को भी डिवाइड करेगा. अब देखिए यहाँ 3 जो है Q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ Q को भी वो डिवाइड करेगा. ठीक है, तो हम आगे लिख देंगे 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर. ठीक है, तो उसके बाद क्या करें, जब Q स्क्वायर को कर रहा है तो Q को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ Q. लिख देंगे 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q. ओके, यानी कहने का मतलब है कि वहाँ P स्क्वायर को कर रहा था तो P को भी करेगा, Q स्क्वायर को कर रहा था तो Q को भी करेगा. यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर
3 is common for both P and Q. ओके ठीक है, तो यहाँ फिर इसको हम एंड दे देंगे एक छोटा सा, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन ओके। कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि रूट 3 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है ना दोनों में, P एंड Q में, तो इसलिए ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो आगे लिख देंगे रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन भी लगाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें, देखिए सॉल्यूशन भी लगा हुआ है। सबसे पहले एज्यूम किया रूट 3 एक रेशनल नंबर है जिसको BQ फॉर्म में लिखा है, P एंड Q कॉमन को प्राइम है और इंटीजर भी होते हैं, जहाँ रेशनल नंबर की एक कॉमन कंडीशन होती है Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया है, उसको रूट 3 को PQ बराबर में लिया है। ठीक है, उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये देखो यहाँ 2 लगा हुआ है, ये स्क्वायर है यहाँ पे 3Q स्क्वायर, इस तरीके से है। ठीक है, तो 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, 3 जो प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स P स्क्वायर, तो इसका मतलब 3P को भी डिवाइड करेगा, 3 जो फैक्टर ऑफ P। ओके, तो P यहाँ पे मतलब 3 फैक्टर P का, यानी P इज अ नंबर दैट डिवाइड्स 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक 3 जो है फैक्टर है किसका, P का, यानी कि ये नंबर क्या है, कॉमन हो जाएगा ना इसमें, तभी तो डिवाइड कर रहा है। इसके बाद आगे आ जाता है कि P को 3A के बराबर लेना है, मैंने C के बराबर लिया था। ठीक है, वेयर इज़ अ होल नंबर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आप वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद कंडीशन क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी 3Q स्क्वायर इक्वल 9A स्क्वायर, वहाँ मैंने C लिया था। ठीक है, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, सेम है बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आएगा, यहाँ पर 3 फैक्टर आया Q का भी, वहाँ P का फैक्टर आया था, यहाँ Q का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इक्वेशन 1 एंड 2 से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है कि 3 फैक्टर ऑफ P का, 3 Q का भी फैक्टर है, इसलिए 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, हेंस दिस लीड टू द कॉन्ट्रडिक्शन टू अवर एज्यूप्शन दैट P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स। ओके, तो ये लैंग्वेज थी इसकी, मैंने ये इसमें सॉल्यूशन भी लगाया हुआ है, अगर आप समझ में नहीं आता है तो आप इससे कर लीजिएगा। ओके, वो मैंने अपने तरीके से कराया था छोटा सा। ओके, इसी हिसाब से आप रूट 5 को इरेशनल प्रूव करके देखेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।